हाजा सरीरो जयीदुन, ये इल्म है। क्या है? इल्म है। और इल्म की कितनी किस्में हैं? इल्म की 5 तारीफें है। 5 तारीफें है। इल्म की 5 तारीफें है। हाँ। उसूल सूरत शैء फिल अक्ल, असुरतुल हासिलतु मिन शैء इंदल अक्ल, अल हाज़िरु इंदल मुदरिक। अच्छा, फिर इल्म की कितनी किस्में हैं? इल्म की 2 किस्में हैं। हाँ। तसव्वुर, तस्दीक। ये तस्वुर है या तस्दीक? ये तस्दीक है। तस्दीक है। तस्दीक किसे कहते हैं? तस्दीक इदराक माल हुक्म को तस्दीक कहते हैं। इदराक माल हुक्म को तस्दीक कहते हैं। हुक्म किसे कहते हैं? हुक्म अमरिन निस्बत अमरिन इला अमरिन आखर इजाबन और सलबन व इन शिअता कुलता इकान और इंतज़ाम। फिर हुक्म की 2 किस्में हैं, एक इजाबी है और एक सलबी है। हाज़ा सरीर जयीदुन, ये चारपाई अच्छा है। इसमें जो हुक्म लगा है ये सलबी है या इजाबी है? ये इजाबी है। इजाबी है। अच्छा, फिर तस्दीक की 2 किस्में हैं, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। ये कौन सी है? ये तस्दीक बदीही। ये तस्दीक बदीही है। और हवा से ज़ाहिरा के जितने मुद्रकात है वो सारे क्या है? वो तस्दीक बदीही है। फिर दलालत की तारीफ करें। दलालत किसी शय को खुद बखुद या कुदरती तौर या किसी के मुकर्रर करने से ऐसा होना कि इसके दूसरी चीजें न मालूम का इल्म हो जाए। पहले को दाला और जिससे इल्म हुआ मदलूल कहते हैं। फिर दलालत की 3 किस्में हैं, दलालत मुताबकी, दलालत तज़म्मुनी, दलालत इल्तिज़ामी। हाज़ा सरीरो जयीदुन, ये कौन सी दलालत है? ये दलालत मुताबकी है। दलालत मुताबकी। किस तरह दलालत मुताबकी किसे कहते हैं? दलालत मुताबकी वो के लफ्ज़ अपने मौज़ूअ के पूरे मौज़ूअ पर दलालत है। यहाँ पर इसमें इशारा ने भी पूरे शरीर पर दलालत किया है। अना हाफिजुल कुरानिल करीम, मैं कुरान करीम का हाफिज हूँ। ये इल्म है। और इल्म की कितनी तारीफें? इल्म की 5 तारीफें। हाँ। उसूल सूरत शैء फिल अक्ल व अल इज़ाफ़तुल हासिलतु मिन शैء इंदल अक्ल। फिर इल्म की 2 किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। ये तसव्वुर है, तस्दीक ये तस्दीक है। तस्दीक किसे कहते हैं? इदराक बिला हुक्म को तस्दीक कहते हैं। इदराक माल हुक्म को तस्दीक। फिर तस्दीक की 2 किस्में हैं, तस्दीक है, तस्दीक बदीही, तस्दीक नज़री। ये बदीही है या नजरी है? तस्दीक बदीही। तस्दीक बदीही इसलिए कि हवा से ज़ाहिर की जुमला मुतरकात क्या है? बदीही है। फिर ये दलालत की तारीफ करें। किसी को खुद या कुदरती तौर पर या किसी के मुकर्रर कैसे ऐसा होना कि इसकी जाने से दूसरी चीज़ मालूम का इल्म हो, शेवर को मौजूद दूसरे शय को जिसका इल्म हो मौजूद हो। अच्छा, दलालत की फिर 3 किस्में हैं, मुताबकी, दलालत मुताबकी, तज़म्मुनी। ये कौन सी दलालत है? ये मुताबकी है। दलालत मुताबकी किसे कहते हैं? वो दलालत लफ्ज़ है कि लफ्ज़ अपने पूरे मौज़ूअ पर दलालत करे। मौज़ूअ पर यहाँ पर हाफिज भी कुरान करीम के पूरे मौज़ूअ अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक जितना कुरान मजीद है उस पर दलालत करता है। अशम्स मुशरिकतुन, शम्स सूरज, मुशरिकतुन रोशनी वाली है, चमकने वाली है। यह इल्म है। इल्म की कितनी तारीफें हैं? इल्म की 5 तारीफें। उसूल सूरत शैء फिल अक्ल, असुरतुल हासिलतु मिन शैء इंदल अक्ल, अल हाज़िरु इंदल मुदरिक, क़बूल नस्र। फिर इल्म की 2 किस्में हैं, तसव्वुर है, तसव्वुर और तस्दीक। ये तसव्वुर या तस्दीक है? ये तस्दीक है। तस्दीक किसे कहते हैं? इदराक माल हुक्म को तस्दीक कहते हैं। फिर तस्दीक की 2 किस्में हैं, तस्दीक की 2 किस्में हैं, तस्दीक बदीही और तस्दीक नज़री। ये बदीही है या नजरी है? ये बदीही है। बदीही क्यों है? बदीही इसलिए कि हवा से ज़ाहिरा के साथ हम मालूम करते हैं कि चंद के सूरज जो है वो रोशनी वाली है। फिर दलालत की तारीफ करें। दलालत किसी शय के खुद बखुद या कुदरती तौर से ऐसा होना है, किसी के मुकर्रर से ऐसा होना, पहली चीज से दूसरी चीज न मालूम का इल्म हो जाए। पहली चीज को दाल और दूसरी को मदलूल कहते हैं। फिर दलालत की कितनी किस्में हैं? दलालत की 3 किस्में हैं, मुताबकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ामी। ये कौन सी दलालत है? ये दलालत तज़म्मुनी है। ये दलालत तज़म्मुनी किसे कहते हैं? दलालत तज़म्मुनी के लफ्ज़ अपने मौज़ूअ के जुज़ पर दलालत है। ये दलालत इल्तिज़ामी है। ये क्या है? दलालत इल्तिज़ामी है। दलालत इल्तिज़ामी किसे कहते हैं? के लफ्ज़ अपने मौज़ूअ के लाज़िम पर दलालत करें। यहाँ पर ये रोशनी जो है, ये चमक, ये शम्स के लिए लाजमी है। ये शम्स के लिए क्या है? लाजमी है। तो ये दलालत है इल्तिज़ामी हुआ। दलालत लफ्ज़ अल-मस्जिद अला नज़ाफ़त, ये इल्म है और इल्म की 5 तारीफें हैं।
حصول صورة الشيء في العقل الحاصلة الحاصل الحصول الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل الحاضر عند المدرك علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور ہے اور ایک تصدیق یہ تصور ہے، تصدیق ہے. یہ تصور تصور ہے، تصور کسے کہتے ہیں؟ ادراک بلا حکم کو تصور تصور کہتے کہتے ہیں. ہیں. پھر تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور بدیہی تصور یہ نظری بدیہی ہے، نظری ہے. یہ بدیہی ہے. بدیہی ہے. پھر دلالت کی تین قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی. التزامی ہے. یہ دلالت مطابقی ہے، تضمنی ہے، التزامی ہے. التزامی ہے دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے موضوع ہو کہ جو لازم پر دلالت لازم پر دلالت کرے. اور مسجد کے لیے بھی یہ نظافت جو ہے یہ لازم ہے. مسجد کے لیے نظافت، طہارت جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم. یہ اس کا لازم ہے. یہ اس کا نقل صفائی جو ہے یہ مسجد کے لیے نہ کل ہے اور نہ جز ہے. نہ ایسا ہے جیسے کہ انسان کے لیے حیوان ناطق یہ کل ہے، اور نہ ایسا ہے کہ حیوان یا ناطق. دلالت تضمنی، بلکہ یہ ایک خارجی معنی ہے. کیا ہے؟ خارجی معنی ہے. دلالت المنطق على الثقة في العلوم، یہ علم ہے، علم کی 5 تعریفیں ہے. حصول صورة الشيء في العقل الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل پھر تصور، علم کی 2 قسمیں، ایک تصور اور دوسرا تصديق. یہ تصور ہے، تصدیق ہے. یہ تصور ہے. یہ تصور ہے. تصور کسے کہتے ہیں؟ حالی عن حکم کو تصور کہتے ہیں. تصور کہتے ہیں. پھر تصور کی 2 قسمیں ہے، یہ تصور کی 2 قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری. یہ بدیہی ہے یا نظری ہے؟ بدیہی ہے. بدیہی ہر کسی کو پتہ ہے کہ علوم کے لیے منطق کا علم جو ہے وہ ضروری ہے. پھر دلالت کی 5 قسمیں، 3 قسمیں ہیں، مطابقی، مطابقی، تضمنی، التزامی. یہ علوم کے لیے منطق کا حصول کیا ہے؟ یہ التزامی ہے. ایک معنی التزامی ہے، معنی التزامی. لہذا یہ دلالت تضمنی التزامی ہے. دلالت التزامی کی تعریف کرے، کہ لفظ اور موضوع ہو کہ لازم پر دلالت. لازم پر دلالت کرے، اور علوم بھی منطق کے لازم ہونے پر دلالت کرے.